भगवान बुद्ध का नाम से जाना जाता है और यहाँ 7वीं पुण्यतिथि में आए हुए हैं। इनको यहाँ पर आकर कैसा अनुभव कैसा लग रहा है, आइए इनके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, हंगामा टाइम में आपका स्वागत है। आपके इस धरती पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जी, मैं आज तो कुछ अनुभव करने नहीं आया। मैं तो आया हूँ विजय प्रताप नारायण सिंह जी की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजक और संयोजक अजय प्रताप सिंह जी और अभय प्रताप सिंह जी, इन लोगों का न्योता था। मैं यहाँ आया, देखकर जानकर काफ़ी प्रसन्नता हुई कि कितने लोकप्रिय थे विजय प्रताप नारायण सिंह जी, जिनकी 7वीं पुण्यतिथि पर भी एक मेला का दृश्य है बिल्कुल, और उसमें कोई जाति धर्म के बंधन नहीं है। सर, इसमें आप सारी सीमाएं मुझे देख करके ऐसा लगा कि समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, उनके आचरण उनके चरित्र कैसे हैं, ये उनकी मौत के बाद परखा जाता है। यहाँ आने के बाद बेहद प्रसन्नता हुई, उनके व्यक्तित्व को जानने समझने का मौका मिला। अब रही बात, ये भगवान बुद्ध के निर्वाण का स्थल है, तो मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ। वैसे तो उत्तर प्रदेश स्वयं में एक ऐतिहासिक प्रदेश है, लेकिन भगवान बुद्ध ने यहाँ जो उनका निर्माण हुआ उसको लेकर के ये और ऐतिहासिक हो जाता है, इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसलिए कुशीनगर की इस महान धरती को मैं सलाम करता हूँ। आगे बोलिए सर। यहाँ पे आपने देखा कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इसमें कोई भेदभाव बगैर किए हुए सबको इस ठंड के मौसम में, दिसंबर का लास्ट ये 2 दिन से और ठंड ज़्यादा बढ़ गया, इसको मद्देनजर रखते हुए अध्यक्ष जी ने कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये बेहद पुण्य का काम है। मुझे प्रसन्नता हुई, मैं आयोजकों को जिन्होंने मुझे याद किया ऐसे पुनीत मौके पर, आमंत्रण दिया, बुलाया, उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं पूरे परिवार को आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि ये जो मौका है, ऐसे मौके पर ठंड के समय में कंबल का वितरण करना या गरीबों को भूखों को खिलाना या फिर ये जो संत सम्मेलन करना या सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, ये अपने आप में उत्कृष्ट कार्य है। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि मुझ नाचीज के हाथों कंबल वितरण करवाया गया, ये और अचानक ये बड़ी मौजू हो गया है। अभी ये बहुत जरूरतमंदों के लिए अभी का जो अवसर है, ये जो 2-3 दिन से जो ठंड अचानक पड़ी, हाँ, ठंड का प्रकोप बढ़ा है, उसके मद्देनजर जिस तरह से बड़े पैमाने पर कंबल का वितरण किया गया, ये बेहद प्रशंसनीय है। जैसे सर कि अभी 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा मतलब मौसम ठीक ठाक था, धूप हो रही थी, उसमें वितरण करना उतना उचित नहीं समझा जाता, लेकिन मौसम को देखते हुए आपके हाथों से वितरण किया गया। इस समय सख्त ठंड पड़ रही है, गरीबों के लिए वो सहायक होगा, उनके जीवनचर्या में उपयोग होगा, तो उनके और मतलब इस पर क्या और करना चाहिए था इनको, या यही सीमित चीज़ है? नहीं, ठीक है, अगर ठंड बढ़े तो सामर्थ्यवान लोग हैं तो अलाव की व्यवस्था करेंगे। कंबल की व्यवस्था तो हुई, अलाव की व्यवस्था होगी, है ना। ये सब इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आयोजकों को, पूरे परिवार को। इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? अब मेरी क्या भूमिका रही, समय आने दीजिए। अभी तो हम लोग जो है ये आए हैं एक श्रद्धांजलि सभा में, पॉलिटिकल कार्य से नहीं आए हैं। पॉलिटिकल मंच रहता तो 1 घंटा बोलते, आप लोगों को पूरा कोटा मिलता, खुराक मिलता, लेकिन सर कुछ भी संदेश देना चाहे आने वाले चुनाव के बारे में? देखिए, मजबूत केंद्र के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष लोकतंत्र और राष्ट्र के हित में होता है सदैव।
अगर लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर हुआ तो जनता की गर्दन पर तानाशाही के शिकंजे कस जाते हैं। मैंने अपनी उम्र में कई बार ऐसा देखा है और उस बदलाव में हम लोग भी कारक तत्व थे। हम भी उसके भाग रहे हैं, अंग रहे हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के, जहाँ से हम लोग राजनीति का ककाहरा सीखे और राजनीति में आए, उस समय भी इस देश में सीमित तानाशाही के खतरे थे। इसलिए मैं कहूँगा कि लोकतंत्र सुचारू रूप से देश में लंबे समय तक काम करे, कार्य करे, इसके लिए मजबूत केंद्र के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष समय का तका जाए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप कुशीनगर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। बस आप ही जैसे छोटे छोटे पत्रकारों पर अब ये पत्रकारिता बची हुई है। जी सर। वरना जिस तरह से मेरुदंडहीन कर दिया गया है देश की पत्रकारिता, गुलाम भारत में भी यशस्वी था, उसकी साख थी। दुनिया उसके सामने, भारतीय पत्रकारों के सामने, पत्रकारिता के सामने नतमस्तक हुआ करती थी। इस देश में जब इमरजेंसी लगी, उस काली अंधेरी रात में, उस दौर में भी यहाँ के पत्रकारों ने अपना दमखम दिखाया। काला पृष्ठ छोड़ देता था, संपादकीय कॉलम खाली छोड़ करके प्रतिकार करते थे। लेकिन आज अगर दुनिया के सामने हम अपनी हैसियत तलाशें, अपनी इज्जत तलाशें, अपनी साख तलाशें, वो काफ़ी गिर चुकी है। इसलिए ये जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, इन्हीं पर आज जो है पत्रकारिता का वेश है। वैसे तो लोकतंत्र चार खंभों पर खड़ा शासन है, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता, ये चार मिलाकर के लोकतंत्र, दुनिया भर में लोकतंत्र चलते हैं। ये चारों स्तंभ है लोकतंत्र के। लेकिन जिस तरह से पत्रकारिता की आए दिनों साख गिरी है, वो बहुत ही चिंताजनक है। आप लोग इसको संभालिए और आप लोकतंत्र का पहरुआ बनिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं न केवल कुशीनगर जो